हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड पॉलिनोमियल्स और उसमें हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी 2.1 और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम देखने वाले हैं जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट का सेकंड हमें दे रखा है। देखो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या था, ये हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे और उनके जो जीरोस हैं और कोएफिशिएंट हैं उनके बिटवीन में जो रिलेशन है उसकी हमें जांच करनी थी। तो सेकंड हमारे पास में 4s² - 4s + 1। इसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ये px दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, px दे रखा है 4s² माइनस का 4s + 1। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। देखो 4s² - 4s + 1, तो 4s को 1 से करेंगे हमारा हो जाएगा 4s²। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 4s² आ गया। माइनस के 4s को हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं कि हमारे पास में क्या आ जाए, प्लस का 4s² आ जाए। कब मल्टीप्लाई करने पे और प्लस और माइनस करने पे क्या आ जाए, हमारे पास में 4s आ जाए। तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s + 1। ये हमने टुकड़े कर लिए। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास में 2s, तो हम यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2s कॉमन रह जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 1। फिर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे माइनस का 1। जैसे आप माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 2s हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉमन लिया। अब देखो इन दोनों में हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 2s माइनस का 1। यहाँ पे रहेगा 2s और यहाँ पे रहेगा माइनस का 1। अब देखो हम किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, px को जीरो के इक्वल रखते हैं। हम क्या नोट करते हैं, px = 0, तब हमारे पास जीरो निकलते हैं, हम शून्य निकालते हैं। तो हम इनको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 2s - 1 2s - 1 = 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0, 2s = 1। ठीक है, इस -1 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो s = हमारे पास में क्या आ गया 1/2। एक हमारे पास में जीरो आ गया 1/2। अब सेकंड वाले को हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो 2s - 1 = 0, 2s = प्लस का 1, इस साइड जाएगा तो प्लस का, s = क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास में जो बहुपद हमें दे रखा था पॉलिनोमियल्स, उसके 2 जीरोस आ गए हैं, दो शून्यांक हमारे पास में आ गए 1/2 और 1/2। अब हमें करना क्या है वो देखो, हमने जीरो निकाल दिए तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे, अतः px के शून्यांक अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2 है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके दो हमारे पास में जीरोस होंगे। अब हम जांच करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच के रिलेशन की। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। और संबंध की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा क्या, शून्यांकों का योग। तो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यही हमारे पास में होता है शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। माइनस का b क्या होगा हमारा x² का, ये x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, s है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो अल्फा और बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b हमारे पास में क्या होगा, देखो ये वाला है। अगर हम इस
इस इक्वेशन का हम कंपैरिजन करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस का 4, तो हम यहाँ पे माइनस पहले से है, बी की वैल्यू -4 अपॉन क्या है हमारे पास में अपॉन ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, कट होगा तो 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा सत्य है। सेकंड हमारा जो संबंध है वो हमारे पास में है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास में आ जाता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू, अगर इसका इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो सी हमारा आ जाएगा 1, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 1 अपॉन ए हमारा कितना है 4, तो ये हो गया हमारा 4, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी दोनों ही कंडीशन में दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये कह देंगे कि ये जो जीरोज और गुणांक हैं, शून्यांक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का थर्ड 6x² - 3 माइनस का 7x। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ले लेते हैं px, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल है, तो इसको हम px ले लेते हैं 6x²। अब मैं x वाले टर्म को पहले नोट कर रहा हूँ माइनस का 7x, और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में नोट कर दिया। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी इसको आगे सोल्व करते हैं तो px इज इक्वल टू, अब 6x² को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में आने वाला है माइनस का 18x²। अब देखो हम -7x के फैक्टर यानी टुकड़े करेंगे, तो इस तरीके से टुकड़े करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए माइनस का 18x² आ जाए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का 7x आए। तो हम यहाँ पे इसके टुकड़े करेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में माइनस का 18x² आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 7x आ जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करते हैं तो px इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, एक 2 रहेगा और एक x रहेगा, माइनस यहाँ पे कितना रहेगा 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, हो जाएगा क्या 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस का 3, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x प्लस 1 यहाँ पे रह जाएगा। अब हमें इनका जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2। एक हमारे पास में जीरो आ रहा है 3/2। दूसरा हम शून्यांक निकालेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है, ये हमारे पास में जीरो आ गए। अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं बहुपद की, तो माना ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से है, तो हमारे पास में अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 1/3। ये तो हमारे पास में जीरोज आ गए यानी शून्यांक आ गए। अब हम बात करते हैं गुणांकों की यानी कोफिशिएंट की, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c के साथ करने। आप इसके साथ तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू ax², यहाँ पे 6x², तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 6, bx यहाँ पे कितना है माइनस का 7x, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7, c है यहाँ पे कितना है c इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 3। ये हमारे पास में क्या आ गए कोफिशिएंट आ गए।
अब हम जांच करते हैं शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की। तो इनमें जांच करोगे तो सबसे पहले जो संबंध आता है वो आ जाता है शून्याङ्कों का योग। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच। तो सबसे पहले हम नोट कर देंगे सम ऑफ जीरोस यानी शून्याङ्कों का योग। और शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी क्या है, देखो बी है हमारा एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए हमारा है एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा हमारा है 3/2 प्लस बीटा है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 9 माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस माइनस हो गया। अब 3 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7/6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। एक तो हमारे पास संबंध क्या आ गया, सत्य आ गया, दोनों इक्वल आ गए। आगे हम देखते हैं सेकंड। इसी में जो सेकंड है वो है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। सी हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है, और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा हमारा 3/2 इंटू बीटा हमारा माइनस का 1/3 इज इक्वल टू सी हमारा है माइनस का 3 अपॉन ए हमारा है 6। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या रहेगा माइनस का 1/2, और इसको सोल्व करोगे तो ये 1 और ये 2, तो ये माइनस का 1/2। दोनों हमारे पास में इक्वल आ गए। तो यहाँ पे जो शून्याङ्क आए हैं और गुणांक उनके बीच का जो संबंध है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का फोर्थ है हमारे पास में। सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं। हमें दे रखा है px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो px इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास में 4 आ रहे हैं और u कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा u रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास हमने सोल्व कर लिया। अब देखो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। जैसे आप रखोगे तो ये दोनों अलग अलग जीरो के इक्वल हो जाएंगे। 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक शून्याङ्क तो हमारे पास में आ गया। दूसरा अगर हम रखेंगे यहाँ पे देखो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हमारे पास में शून्याङ्क आ गए, शून्याङ्क अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की यानी गुणांकों की। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जैसे आप इसके साथ में तुलना करोगे तो यहाँ पे देखो 4u², तो ax², तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी 8, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। आगे हम बात करते हैं इनके संबंध की सत्यता की। तो यहाँ पे संबंध की सत्यता की बात करेंगे, तो सबसे पहले संबंध की सत्यता में आ जाता है शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ये हमारे पास में शून्याङ्कों का योग आता है। सम ऑफ जीरो आ जाता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की 0 प्लस बीटा की हमारे पास में है माइनस का 2। एक्स का गुणांक यानी कि बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 अपॉन ए की वैल्यू है 4। इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 2 और ये कट हो जाएगा इससे 2 टाइम्स, ये भी माइनस का 2। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल।
और शून्याङ्कों का गुणनफल आता है हमारे पास में अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा और बीटा क्या है, 0 है, माइनस का 2 इज इक्वल टू सी हमारा यहाँ पे क्या है 0 अपॉन ए हमारा है 4, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, अतः संबंध सत्य है। जो इस बहुपद 4u² प्लस 8u में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, px इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। इससे हम इस px को ओपन कर देंगे, जैसे आप ओपन करोगे क्या आ जाएगा t माइनस का रूट 15 और t प्लस का रूट 15। तो 15 को हम रूट 15 इंटू रूट 15 नोट कर सकते हैं, तो वहां से ये हमारा बन जाएगा। अब हमें जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के लिए px इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तो ये दोनों को हमें 0 के इक्वल रखना है, तो ये आ जाएगा t माइनस 15 इज रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 15। एक हमारे पास में आ गया। सेकेंड हम रखेंगे t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट माइनस का, ये माइनस का रूट 15। तो हमारे पास में जो शून्याङ्क आए हैं, शून्याङ्क अल्फा इज इक्वल टू आ गया रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का रूट 15। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और समीकरण 1 की तुलना हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देते हैं। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएंगे, गुणांक आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर है, साथ में गुणांक क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x का कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा माइनस का 15। कोफिशिएंट आ गया और जीरोज हमारे पास में आ गए। अब हम इन दोनों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध। जैसे आप संबंध की बात करोगे, सबसे पहले आ जाता है हमारा शून्याङ्कों का योग, सम ऑफ जीरोज। हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस ऐसे किसे और 0 करेंगे तो ये हमारा 0 अपॉन a हमारा क्या है 1। ये दोनों रूट 15 माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू 0, ये दोनों माइनस होंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो रिलेशन है वो हमारे पास में आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल की बात करें तो हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा होता है, जो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी c अपॉन a। अल्फा बीटा हमारा क्या है रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू c हमारा है माइनस का 15 अपॉन a है हमारा 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 15, इधर भी आ जाएगा माइनस का 15। यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 के जो जीरोज और गुणांक कोफिशिएंट हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमारा ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का लास्ट 6th नंबर, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें माइनस x के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास में माइनस का 12x स्क्वायर है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस का x आ जाए। तो हम इसके टुकड़े करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4।
ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का x आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। px इज इक्वल टू, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ पे रहेगा 3x माइनस का 4 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3x माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 1। हमें जीरोज निकालने हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू रखना पड़ेगा 0। तो हम सबसे पहले नोट करते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 4/3। एक जीरो हमारे पास 4/3 आ गया। दूसरे को अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हमारे पास में जो शून्यांक आए हैं, शून्यांक आ गए हमारे पास में जीरोज आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट की कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, जैसे आप इसके साथ में कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ax स्क्वायर यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 3, bx और यहाँ पे माइनस का x, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस c, यहाँ पे है माइनस का 4, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4 आपके पास में आ जाएगा। देखो हमारे पास में जीरोज आ गए, कोफिशिएंट आ गए। अब हम इनके बीच के सत्यता की जांच करते हैं संबंध की। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच। सबसे पहले जब हम करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास में सम ऑफ जीरोज, शून्यांकों का योग, और शून्यांक क्या है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा, इनका योग करेंगे हमारे पास में क्या आता है माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा है 4/3 प्लस बीटा है माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का b, तो -1 और ये माइनस पहले से a आ जाएगा 3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू प्लस का 1/3। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब हम निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, c की वैल्यू आ जाती है माइनस का 4/a की वैल्यू 3। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 4/3 और ये हमारा 4/3। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो बहुपद हमें दिया हुआ है पोलिनोमियल्स 3x² माइनस x माइनस 4 के जो जीरोज और कोफिशिएंट हैं उनके बिटवीन में जो रिलेशन है वो हमारा सत्य है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।